तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स जो एएमयू का सेकंड चैप्टर है उसके बारे में जानेंगे। कुछ ट्रिक्स जानेंगे, कुछ फॉर्मूलाज जानेंगे, कुछ थ्योरम जानेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में जैसे कि आपको पता है इसका बेसिक जो इक्वेशन होता है वो ऐसा होता है, जिसमें आपका ये एक्स एन का ए एन आपका कॉफिशिएंट होता है। ये बेसिक आपका इक्वेशन होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको जान लेते हैं। डिग्री, तो डिग्री आप कोई भी पॉलिनोमियल का आपको डिग्री पता करने के लिए बोलेगा तो सबसे आप हाईएस्ट पावर को देखेंगे। जैसे ये आपका पॉलिनोमियल देख लिया तो आप सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे, मतलब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये गलत है। यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले नंबर का नहीं देखना है, आपको हाईएस्ट पावर देखना है। तो हाईएस्ट पावर आपका 4 है, तो ये डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। अब टर्म देख लिए, टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब ये एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 5x टर्म है, 6 टर्म है, मतलब ये 3 टर्म का नंबर, 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। ये 4 टर्म का पॉलिनोमियल है। टर्म मतलब यही होता है। तो देखिए पॉलिनोमियल को 2 बेसिस से बांटा गया है, एक टर्म के बेसिस पे, एक पावर के बेसिस पे। देखिए एक टर्म का पॉलिनोमियल होगा तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, मतलब सिर्फ एक टर्म रहेगा। तो 2 टर्म का पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, मतलब 2 टर्म का है। 3 टर्म का रहेगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, मतलब 3 टर्म का अगर पॉलिनोमियल हुआ तो। अगर एक पावर का है पॉलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट पावर 1 है, तो आप उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, मतलब x+1 x-2। अगर पावर 2 का है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, जैसे x² + 1 x² + 6x + 2। हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। और अगर पावर 0 है तो आप उसको कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट का एग्जांपल 2, 3, 4, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। और अगर पावर अनडिफाइंड है तो उसको हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ज़ीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं होता, वो बस एक ही होता है, मतलब ज़ीरो होता है बस। अब जानते हैं कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं? कॉफिशिएंट उस वेरिएबल के साथ ज्वाइंट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में रहता है। मतलब x² का कॉफिशिएंट 3 हो गया, 6s मतलब x का कॉफिशिएंट 6 हो गया। तो कॉफिशिएंट बहुत इजी टर्म है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्का चीज़ है। अब देखिए ज़ीरो और रूट क्या होता है? ज़ीरो रूट मेनली एक ही चीज़ होता है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो गया ना, तो रूट उसी को बोलेंगे जिसका वैल्यू उस x की जगह पुट करेंगे ना तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। जैसे -2 अगर x की जगह पुट करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद इस पॉलिनोमियल का आंसर जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। -3 अगर x की जगह पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा। तो उसी को रूट बोलते हैं। रूट मतलब सॉल्यूशन, मतलब अगर आपका जितना हाईएस्ट पावर होता है ना उतना ही आपका रूट भी आता है। मतलब हाईएस्ट पावर 2 है तो आपका 2 रूट आएगा। अब देखिए लीनियर में आपका 1 रूट आता है, क्योंकि लीनियर में आपका हाईएस्ट पावर 1 होता है। क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 आता है। और 0 पॉलिनोमियल में हर रियल नंबर आपका रूट होता है, हर रियल नंबर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 पॉलिनोमियल में कितना रूट्स होता है, तो हर रियल नंबर आपका रूट्स होता है। अब जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में आपका 2 पॉलिनोमियल दे देता है और बोलता है कि इस पॉलिनोमियल को अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमको रिमाइंडर थ्योरम आप फैक्टराइजेशन के मतलब जो फैक्टर मतलब जो डिवाइड करके निकालते हैं उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ। देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल दे दिया और उसको बोला कि इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए, तो जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है मतलब जो डिवीज़र होगा उसको आप 0 से इक्वल कर देगा। मतलब x+2 से डिवाइड करना है तो x+2 को 0 से इक्वल कर देगा, x का वैल्यू निकाल देगा और x का वैल्यू जो आएगा ना उसको डिविडेंड में, मतलब जो जिसको डिवाइड करना है उसमें पुट कर देगा। -2 को इसको पुट कर देगा और अगर आपका और जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर आएगा। मतलब 0 अगर आंसर आ रहा है तो 0 रिमाइंडर। दूसरा एग्जांपल, जैसे ये आपका पॉलिनोमियल दे दिया है और इससे डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो x+1 को 0 से इक्वल कर देगा, x का वैल्यू -1 ला देगा और फिर -1 को इसमें पुट कर देगा और आपका रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या फिर वो आप जो डिवाइड करके निकालते हैं उसकी तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन चेक करने का आता है, रूट्स चेक करने का आता है कि पता करिए कि इसका कौन सा रूट सही है। तो आप ये ऑप्शन वाला थ्योरम से मानेंगे, मतलब वो ट्रिक मानेंगे कि हर ऑप्शन पे आप चलिएगा और जो ऑप्शन आपका इसका एप्लीकेबल हो गया वो आपका आंसर हो जाएगा। -2 को इसमें पुट करिएगा, अगर वैल्यू 0 आ गया तो ये रूट हो जाएगा। 3 को पुट करिएगा, अगर इसका वैल्यू 0 आ गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, वैल्यू 0 आ गया तो वो आपका 3 रूट हो जाएगा। मतलब चेक करने का यही तरीका है। अब देखिए हम लोग फैक्टर किसको बोलते हैं। देखिए जैसे ये नंबर दिया, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इतना तो पता है कि अगर 2
पावर हाईएस्ट जो जितना रहता है ना उतना ही रूट्स होता है, उतना ही आपका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 रूट्स आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि x+1 आपका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर मतलब ये फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे 6 दिया हुआ है तो 2 और 3 फैक्टर, मतलब ये दो नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, मतलब x+1 इसको फुल्ली डिवाइड कर पाएगा कि नहीं। तो अगर फैक्टर को चेक करना है तो आपको वही चीज़ पिछला वाला अप्लाई करना पड़ेगा। x+1 को 0 से इक्वल कर देगा, x का वैल्यू निकाल देगा और x का जो वैल्यू आएगा इसमें पुट कर देगा। अगर जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं वो अगर 0 से इक्वल हो गया तो आपका फैक्टर होगा, अगर 0 से इक्वल नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 से इक्वल नहीं है तो ये आपका फैक्टर नहीं है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये पॉलिनोमियल दे दिया है, इसको हम लोग मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दिए और फिर उसका हम लोग फैक्टर 2 निकाल लिए, और फैक्टर 2 निकाल लिए ना तो हर एक फैक्टर को 0 से इक्वल करते हैं और फिर आपका रूट्स निकल जाता है। इसको भी आप 0 से इक्वल करेंगे तो ये आपका रूट्स निकल जाएगा। ये मैंने बस समझाने के लिए किया था, इसका आपका क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये आपको एक फैक्टर चेक करने का आ सकता है या फैक्टर आपको निकालने का आ सकता है। जैसे फैक्टराइजेशन में क्या बोलता है ना कि फैक्टराइजेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिट, एक फैक्टर थ्योरम से। मिडिल टर्म स्प्लिट में मतलब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और उससे आप फैक्टर निकाल देते हैं, और फैक्टर थ्योरम में आप जो आपका जो लास्ट में टर्म रहता है ना उसका फैक्टर निकालते हैं और फिर उसको फैक्टर थ्योरम से आप उसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं। लेकिन आपको हम यहाँ पे दोनों तरीक़ा से नहीं बताएंगे, ये दोनों तरीक़ा को हम लोग इग्नोर करेंगे। दोनों तरीक़ा, अगर आपको ये दोनों तरीक़ा अच्छे से जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे भी आपका वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आपको ट्रिक के बेसिस से बताऊँगा कि फैक्टराइजेशन अगर आया तो कैसे करेंगे। जैसे आपका ये क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि इसका फैक्टर कौन होगा, ये चारों में से फैक्टर कौन होगा, तो इसको आप मिडिल टर्म से बना सकते थे। लेकिन अगर आपको मिडिल टर्म नहीं आता है स्प्लिट करने में या उतना दिमाग आप नहीं लगाना चाहते एग्ज़ाम में, तो आप क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे फैक्टर चेक किए थे ना वैसे ही हम आप यहाँ पे भी फैक्टर चेक करेंगे। मतलब 2x-1 को हम लोग ऑप्शन से चलेंगे, 2x-1 को हम लोग चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। वही जो ऊपर हम लोग चेक किए थे उसी तरीके से 2x-1 को 0 से इक्वल कर देंगे और फिर x का वैल्यू निकाल देंगे और x का वैल्यू पुट करेंगे। अगर 0 है तो फैक्टर है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। फिर इसको चेक करेंगे, अगर इसमें नहीं आया, ये आपका फैक्टर नहीं है, तो ये पूरा दोनों फैक्टर नहीं होगा, ये ऑप्शन को आप कट कर देगा। फिर बी में चेक करिएगा, अगर 2x-1 फैक्टर नहीं है तो इसको भी कट कर देगा। अगर 2x+1 यहाँ पे चेक करने के बाद फैक्टर आ जा रहा है तो सी को टिक मत मार दिएगा, आपको x+3 भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों फैक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2x+1 फैक्टर है तो इसको टिक मार दिए, अब बाद में पता चला कि 2x+1 और x-3 दोनों फैक्टर है, तो आपका आंसर डी होगा, सी नहीं होगा। तो दोनों को फैक्टर को चेक करना ज़रूरी है। और देखिए कुछ फैक्टराइजेशन आपका आइडेंटिटीज़ पे भी बनता है और आइडेंटिटीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद आता है। मतलब ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करना ज़रूरी करिएगा, तब ये आगे बहुत सारे चैप्टर में आपका काम देगा। जैसे x+y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y², x - y का वही होता है, 2x का -2 हो जाता है। फिर x² - y², x + y, x - y, x + y + z का होल स्क्वायर इसी तरीके से है, बस इसमें x² y² होता है, इसमें तीनों होता है। और फिर 2xy ऐसे ही ना, जैसे x और y को इंटू करते हैं तो इसमें वही करते हैं, x और y को इंटू करेंगे, y और z को इंटू करेंगे और x और z को इंटू करेंगे। x + y का होल क्यूब वही तरीका है, x³ + 2xy है तो +3xy और y³। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें x - y एक्स्ट्रा होता है, x³ इसमें -y³, इसमें +y³ नहीं होगा, -y³ होगा, -3xy x - y। और इसको दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, इसको आप ब्रैकेट के बाहर भी ला सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी ला सकते हैं। और याद रखिएगा ये आपका क्वेश्चन बनाने में नहीं, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब मैंने जब जामिया का एग्ज़ाम दिया था तो आपका दो क्वेश्चन आया था जिसमें आपका डायरेक्ट ये वाला फार्मूला पूछ लिया था, ये वाला फार्मूला, तो आपको याद भी करना पड़ सकता है। मतलब ये भी फार्मूला ऑप्शन में दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो आपको देख समझ के टिक करना पड़ेगा। तो देखिए x³ + y³ + z³ - 3xyz, तो आपका फार्मूला ये हो जाता है। और तीसरा और इसका जो लास्ट फार्मूला है वो इसी से निकलेगा। x + y + z अगर 0 हो गया तो आपका ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल ये मिल के 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो -3xyz को इधर लाएंगे तो आपका ये बन जाएगा x³ + y³ + z³ 3xyz, और जहाँ पे आपका x + y + z 0 होगा, मतलब x + y + z 0 हुआ तो आपका ये क्यूब 3xyz के इक्वल होगा। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। आइडेंटिटी से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इजी में बन जाएगा, लेकिन आपको अगर उसमें ऑप्शन से चलेंगे तो आपका उससे ही बन जाएगा, लेकिन आपका आइडेंटिटी से ज़्यादा इजी में बनेगा। अब चलिए आपको एक ट्रिक बताते हैं।
ट्रिक आप तभी यूज़ करिएगा जब आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको दूसरा इक्वेशन का वैल्यू पूछ रहा है। अगर आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई दिया हुआ है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो उसमें आप ये थ्योरम, ये ट्रिक आप यूज़ मत करिएगा। अगर सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है तभी करिएगा। जैसे आपका दिया हुआ इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो आप है ना ए बी सी का कुछ ऐसा वैल्यू ले लिए जिसका वैल्यू सॉल्व करके 0 आएगा। ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 2 मान लिए, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। और फिर ये जो निकालना है ना, इसी में आप -1 सब ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिया और आपका आंसर लास्ट में 3 आ जाएगा। तो ये आप एक ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करते तो आपका ज़्यादा ईजी में बनता। अब कौन सा आइडेंटिटीज़ इसमें यूज़ होता, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब ये सिंपल है a प्लस बी प्लस सी, तो ये वाला आपका आइडेंटिटी यूज़ होता है। अब देखिए, जब आपको मैंने बोला कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, तो आप हर चीज़ में ये वाला जो वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू मानते हैं, वो वाला आप यूज़ नहीं कर सकते, वो ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप x का वैल्यू 1/x का वैल्यू नहीं जान सकते हैं, मतलब नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको a माइनस बी का आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, हर जगह ट्रिक नहीं यूज़ होगा। मतलब जहाँ पर ट्रिक से आसानी से बन रहा है, मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कम से कम टाइम में बनाना। मतलब जहाँ पे ऑप्शन से कम टाइम बन रहा है वहाँ से ऑप्शन से बनाएंगे, जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके कम टाइम बन रहा है वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी थ्योरम से कम टाइम में बन रहा है वो हम लोग थ्योरम यूज़ करेंगे, ट्रिक यूज़ करेंगे या फिर कोई भी प्रूफ यूज़ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल का पहला पार्ट ख़त्म होता है। दूसरे पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब के बारे में अच्छे से जानेंगे और कुछ ट्रिक भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।